ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू मीन्स प्राइसेस इनटू क्वांटिटी। टोटल सेल्स क्या होते हैं आपके, टोटल रेवेन्यूज होते हैं। तो रेवेन्यूज और इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क है, क्या रिलेशन क्या होता है ना। टोटल रेवेन्यू ना, टोटल रेवेन्यू का मतलब आपके पास क्या होता है, टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स का मतलब आपके पास क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वैल्यू ना, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो पी इंटू क्यू हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं टोटल रेवेन्यू और प्राइसेस का रिलेशन क्या होता है, रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है। देखिए ये हमारे पास एक लीनियर डिमांड कर्व है। ठीक है, और इसके बिलो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम किसका है, टोटल रेवेन्यू के डायग्राम है। तो टोटल रेवेन्यू मींस टी आर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्स एक्सिस दोनों के सेम है, जो भी डायग्राम आपकी वर्टिकली कंपैरिजन होता है उनके एक्स एक्सिस सेम होते हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दोनों के वाई एक्सिस सेम है। तो इसके वाई एक्सिस में क्या है, प्राइस। ये इलास्टिक रीजन है, ये इनइलास्टिक रीजन है। देखें अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, है ना, हम 1 2 3 4 5 प्राइसेस राइज हो रही हैं, है ना। और अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट का पे आने का मतलब क्या है कि प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, और क्वांटिटीज आपकी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और अगर हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। तो इन इलास्टिक रीजन में भी हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इलास्टिक आपकी इन इलास्टिक है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो प्राइस आपकी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। और हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, बट प्राइस इलास्टिक डिमांड आपके क्या है, इन इलास्टिक है। तो इलास्टिक की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। और इन इलास्टिक की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। तो हमारे जो रेवेन्यूज हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन केस ऑफ इलास्टिक और इन केस ऑफ इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करना है। देखें ये इलास्टिक रीजन है, ये हमारे पास क्या इन इलास्टिक रीजन है। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट लेवलिंग है क्वांटिटी की, वो ऊपर वाले डायग्राम है। ठीक है, देखें अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें, तो इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट का मतलब है ए से अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये आपका ए पॉइंट पे 20 प्राइस है, 10 क्वांटिटीज़ हैं। और ये अगर बी पॉइंट है तो 20 आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और प्राइस आपके पास क्या है, 15। तो क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है, 10 से 20। अब देखें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बताना है कि जो ए पॉइंट पे प्राइस कितनी है, 20 है। ठीक है, देखें ए पॉइंट पे प्राइस 20 है, और टोटल रेवेन्यू मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, और क्वांटिटी कितना है आपका, 10 है। ये आपका क्या है, ए पॉइंट। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 10 × 20। और इसी तरह बी पॉइंट पे प्राइस आपकी 15 है, और बी पॉइंट के ऊपर क्वांटिटीज हमारी कितनी है, 20 है। अब बताएं 20 और 30 कितने होते हैं, और 15 और 20 कितने होते हैं। 15 × 20 कितने हो गए, 300. और 10 × 20 कितने हो गए, 200. 200। देखिए इलास्टिक रीजन है, तो इलास्टिक रीजन के अंदर एक प्रोडक्ट आपके इलास्टिक है, और इलास्टिक ड्यू टू प्राइस इंक्रीज भी है और ड्यू टू प्राइस
डिक्रीज भी है। अब देखें, इलास्टिक गुड की अगर प्राइस डिक्रीज हो रही हो, हमारे टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे टोटल रेवेन्यूज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो गुड आपके इलास्टिक है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस टोटल रेवेन्यूज हमारे क्या होंगे? फॉल होंगे। बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस नहीं, तो मैंने आपको बताया। तो गुड आपके इलास्टिक है, तो इलास्टिक गुड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस जो टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं आपके? डिक्रीज हो जाते हैं ना। हम 15 से 20 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो बी से ए की तरफ आप जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, 300 से 200 हो रहे हैं। लेकिन गुड आपके इलास्टिक है, और इलास्टिक ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है, तो प्राइसेस 20 से 15 हो रही हैं, टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 200 से 300 हो रहे हैं। देखिए, अब इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लिखें, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि प्राइसेस क्या हो रही हैं आपकी? ये आपके पास प्राइसेस है ना, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। हम देखें टोटल रेवेन्यू वाला जो कर्व है, इनिशियल क्या हो रहा है आपके पास? प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। तो प्राइसेस जब भी डिक्रीज होंगी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा आपके पास? इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि इस कर्व के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। ये टोटल रेवेन्यू है ना, ये क्वांटिटीज है। क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर भी क्या है? 1 से 2 की तरफ जा रहे हो। क्वांटिटी इंक्रीज का मतलब क्या है? प्राइसेस डिक्रीज। तो प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है। तो पहले पॉइंट पे आपके पास क्या था? पहले आपका टोटल रेवेन्यू 200 था, उसके बाद प्राइसेस कम हो गई। प्राइसेस कम होने से टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका? इंक्रीज होकर 300 हो गया। ए पॉइंट पे प्राइसेस क्या थी आपकी? 20 थी, उसके बाद प्राइसेस कम होकर कितनी हो गई? 15 हो गई। तो प्राइसेस कम होने से टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका? राइज हो रहा है। तो गुड आपके इलास्टिक हो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। तो प्राइस आपके इलास्टिक है, 1% प्राइस कट इंक्रीज क्वांटिटी सोल्ड बाय मोर देन 1% एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। तो गुड आपके इलास्टिक का मतलब क्या आपके पास कि इलास्टिक गुड के अंदर अगर इलास्टिसिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस हैं, तो टोटल रेवेन्यूज हमारे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो 1 और 2 क्वांटिटीज में टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है आपके पास? इंक्रीज हो रहे हैं। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में आपके पास क्या है? टोटल रेवेन्यू है। तो इलास्टिक गुड के अंदर इलास्टिक ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है, टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं आपके पास? इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल्स के परस्पेक्टिव में डिमांड कर रहे हो, तो आप ऐसी प्रोडक्ट जिनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक है और इलास्टिक ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है, तो आप क्या करोगे? आप उस वो आपके लिए ज़्यादा क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। क्योंकि इलास्टिक गुड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस का मतलब क्या है कि आपके रेवेन्यूज में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और अब अगर गुड आपके इलास्टिक है और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है, तो इलास्टिक का मतलब आपके पास क्या है कि प्राइसेस में चेंज कम आ रहा है, डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है। तो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और डिमांड का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो इलास्टिक का मतलब क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस में चेंज ज़्यादा आ रहा है, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड आपके पास क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन प्राइस से ज़्यादा आपके पास क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डेफिनेटली आपको क्या हो रहा होगा? आपके रेवेन्यूज क्या हो रहेंगे? आपके कम हो रहे होंगे। तो इलास्टिक गुड हमारे लिए अट्रैक्टिव कब होती है? जब इलास्टिक ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस हो। क्योंकि इलास्टिक का मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस। तो प्राइस अगर राइज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांड जो कम हो रही है वो प्राइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो टोटल रेवेन्यूज क्या होते हैं आपके पास? फाल होते हैं। और गुड इलास्टिक है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस में थोड़ी सी कमी हो रही है लेकिन डिमांड में इजाफा क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इलास्टिक ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस का मतलब क्या है कि प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन डिमांड में जो कमी आ रही है, जो डिक्रीज आ रहा है, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इलास्टिक गुड अट्रैक्टिव कब होती है हमारे लिए? जब इलास्टिक को ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। तो इस पूरे इलास्टिक रीजन के अंदर प्राइसेस आपकी डिक्रीज हो रही है इनिशियली, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो जब इलास्टिक आपकी यूनिट इलास्टिक होती है, ठीक है, तो यूनिट इलास्टिक की भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। तो इलास्टिक अगर आपके इलास्टिक हो, टोटल रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके पास यूनिट इलास्टिक है, प्राइस इंक्रीज हो रही हो तब भी यूनिट इलास्टिक है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तब भी आपके पास क्या है? यूनिट इलास्टिक है। तो टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम इन केस ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है। अब देखें, अब हम आते हैं इन इलास्टिक रीजन पे। इन इलास्टिक रीजन में जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आपका इलास्टिक से अपोजिट होता है। लेकिन इलास्टिक का मतलब क्या है? डिमांड में चेंजेस
कम है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा है। अब प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस में चेंज ज़्यादा आ रहा है और क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आ रहा है। यानी कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं और डिमांड कम इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू का जो चेंज आएगा वो आपका ज़्यादा होगा। और इन इलास्टिक इन केस ऑफ प्राइस डिक्रीज का मतलब क्या है? प्राइसेस तो कम हो रही हैं, ज़्यादा कम हो रही हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो इजाफा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो इन इलास्टिक रीजन के ऊपर प्राइसेस डिक्रीज हो जाए तो टोटल रेवेन्यू पे आपके पास क्या हो जाते हैं? आपके डिक्रीज हो जाते हैं। और इन इलास्टिक रीजन के ऊपर अगर प्राइसेस आपकी राइज हो रही हो, टोटल रेवेन्यूज क्या होते हैं? फॉल होते हैं। देखिए, इस डायग्राम और इस डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? थ्रू आउट बिलो डायग्राम के अंदर प्राइसेस क्या हो रही है? आपकी फॉल हो रही है। तो ये यूनिट इलास्टिक तक आपके पास यहाँ पर है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू आपके फॉल हो रहे हैं। टोटल रेवेन्यूज फॉल क्यों हो रहे हैं? टोटल रेवेन्यू इसलिए फॉल हो रहे हैं कि इन इलास्टिक रीजन है, और इन इलास्टिक रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। अब देखिए, इन इलास्टिक रीजन है, अगर हम इन दो पॉइंट्स को ले लें, ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, तो ए पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 into 30, है ना। और बी पॉइंट पे रेवेन्यू कितना है? 5 into 40। तो 5 into 40 इज लेस देन 10 into 30। तो इस पूरे रीजन के अंदर क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या है? प्राइसेस में चेंज आपके पास क्या आ रहा है? कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा आ रहा है, और ज़्यादा का मतलब प्राइसेस ज़्यादा फॉल हो रही है। तो टोटल रेवेन्यू और इलास्टिक का रिलेशन क्या होता है? अगर प्रोडक्ट आपके इन इलास्टिक है और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है तो टोटल रेवेन्यूज क्या होंगे? फॉल होंगे। और गुड आपकी इलास्टिक है और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है, टोटल रेवेन्यूज क्या होंगे? आपके राइज होंगे। ठीक है, अब इसी डायग्राम को अगर हम अपोजिट में देखें, अगर हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इन इलास्टिक रीजन है, इन इलास्टिक रीजन में प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो इस कर्व में भी हम क्या जाएंगे? यहाँ से इस तरफ जा रहे होंगे। गुड, अगर आपकी इन इलास्टिक है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, तो टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। कब तक इंक्रीज होते हैं? जब तक आपकी यूनिटरी इलास्टिक ना आ जाए। उसके बाद ये इलास्टिक रीजन हो गया, इलास्टिक रीजन में प्राइसेस क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अब क्या हो रहा है? आपका फॉल हो रहा है। ठीक है, तो गुड आपकी इलास्टिक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस टोटल रेवेन्यू फॉल। गुड आपकी इलास्टिक है और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस टोटल रेवेन्यू आपके क्या होंगे? राइज होंगे। और गुड आपकी इन इलास्टिक है, गुड आपकी क्या है? इन इलास्टिक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस टोटल रेवेन्यूज क्या होंगे? आपके फॉल होंगे। और गुड आपकी इन इलास्टिक है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस, तो टोटल रेवेन्यू आपके क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। गुड आपकी अगर यूनिट इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है? कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। 1% प्राइस बढ़ रही है तो 1% क्वांटिटी आपकी फॉल हो रही है, तो नो चेंज इन टोटल रेवेन्यूज। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आप हर पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्क क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई shows the response of quantity supply to change in prices। तो प्राइसेस के चेंज होने से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, तो प्राइसेस चेंज होती हैं, राइज होती हैं, सप्लाई क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हमेशा आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। तो प्राइस इलास्टिक सप्लाई के फॉर्मूले में हम क्या लिख रहे होते हैं? Q2 यानी कि सप्लाई, करंट सप्लाई माइनस प्रीवियस सप्लाई, चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P मीन्स करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइसेस। तो नोमिनेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पॉसिबिलिटीज थी 5, इसी तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी सेम 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक का मतलब क्या है? कि प्राइसेस में चेंज कम आ रहा है, प्राइसेस कम बढ़ रही हैं लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आपके पास क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रोपोर्शनली इंक्रीज इन प्राइसेस मोर देन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन
इलास्टिक। इसी तरह प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई आपकी यूनिट इलास्टिक भी हो सकती है, प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकती है, और प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई आपकी क्या हो सकती है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन prices. तो price elastic of supply may be elastic, inelastic, unit elastic, perfectly elastic और perfectly inelastic। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी के चैप्टर में इतनी टॉपिक्स हैं, इसमें कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या सप्लाई हो, इलास्टिक का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है कि इलास्टिक में इंक्रीज इन डिमांड आपके पास ज़्यादा है, तो इलास्टिक में अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो तब क्या पॉसिबल आपने एनालाइज करना है, और अगर प्राइसेस राइज होने से इलास्टिक है तो आपने क्या एनालाइज करना है। ठीक है, तो इस बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इन चैप्टर को आप कंप्लीट इसको आप गो थ्रू करो, और चैप्टर के आखिर में की पॉइंट्स कुछ गिवन है, उन पॉइंट्स को आपने गो थ्रू करना है। और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप यहाँ से भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड आपके पास गिवन है, प्राइसेस एंड, तो आपसे टोटल रेवेन्यू आपसे पूछा गया है कि प्राइसेस फॉल होने से क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक।